नमस्ते बच्चों, मैं टीचर अनीता। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और दिन है सावन पूर्णिमा की। मैं टीचर पूनम और मैं टीचर बेनिपा। रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। हमारा देश भारत त्योहारों का देश है। यहाँ पर समय समय पर राष्ट्रीय, धार्मिक और फसलों पर आधारित त्योहार मनाए जाते रहे हैं। अभी जो त्योहार है रक्षाबंधन का त्योहार है और यह एक धार्मिक त्योहार है। यह त्योहार हिंदुओं का त्योहार है। इसे राखी का त्योहार भी कहा जाता है। यह त्योहार सावन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस त्योहार में बहन भाई की आरती करती है, हाथ में राखी बांधती है, तिलक लगाती है और मिठाई खिलाती है। बदले में भाई बहन के आजीवन रक्षा का वचन देता है और उसे उपहार भी देता है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस पर्व को भाई बहन खुशी से मनाते हैं और यह पर्व हर साल सावन महीने की पूर्णिमा के दिन आता है। बच्चों, सभी धार्मिक त्योहारों के पीछे एक से अधिक पौराणिक कहानियाँ मतलब प्राचीन कहानियाँ होती हैं और यही बात रक्षाबंधन के साथ भी है। रक्षाबंधन में भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो बताती हैं कि कैसे शुरुआत हुई रक्षाबंधन की। अभी लॉकडाउन के समय में आपने देखा होगा महाभारत और रामायण सीरियल आ रहे थे। तो आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वह महाभारत से है और महाभारत काल की है। तो लीजिए सुनिए ये कहानी कि क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन, क्या है कहानी इसके पीछे, और ध्यान से सुनिए, चुपचाप सुनिए। तो लीजिए यह कहानी सुनिए। भगवान श्री कृष्ण की एक चाची थी श्रुत देवी। उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के समय ही श्रुत देवी को इस बात का पता चला था कि यह बच्चा श्री कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। एक दिन जब श्री कृष्ण अपने चाची के घर मिलने के लिए आए तो श्रुत देवी ने उनसे प्रार्थना की कि वे उनके बच्चे की गलतियों पर ध्यान न दें। श्रुत देवी के बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसका नाम पड़ा शिशुपाल। तो श्रुत देवी ने श्री कृष्ण से कहा कि वह यानी श्री कृष्ण शिशुपाल की गलतियों पर ध्यान न दें और वह गलतियां करे भी तो उसे माफ कर दें। अपनी चाची की इन बातों पर श्री कृष्ण ने कहा, मैं उसकी 100 गलतियां माफ कर दूंगा, लेकिन उससे एक भी अधिक हुई तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बड़ा होकर शिशुपाल चेरी राज्य का राजा बना, लेकिन वह बड़ा ही क्रूर राजा बना। प्रजा उससे डरी डरी सी रहती थी। वह अनेक तरह की यातनाएं प्रजा को दिया करता था। एक दिन तो भरी सभा में उसने श्री कृष्ण की ही निंदा की। निंदा मतलब शिकायत, अपमान करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण की नजरों में यह शिशुपाल की अंतिम गलती थी। अंतिम कहने का मतलब है कि 100 से अधिक गलती, 101 गलती थी। श्री कृष्ण गुस्से में आ गए और उन्होंने अपने हाथ से सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल की तरफ फेंका। श्री कृष्ण गुस्से में थे, जिसके कारण सुदर्शन चक्र निकालते समय श्री कृष्ण का हाथ कट गया। उसी समय द्रौपदी जो उसी सभा में उपस्थित थी, उसने अपनी साड़ी का एक कोना फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया।
श्री कृष्ण बोले, धन्यवाद बहना, तुमने मेरी कष्ट में साथ दिया है, मैं भी तुम्हारे कष्ट में साथ दूंगा। यह कहकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया। इसी घटना से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। इस तरह बच्चों ये दोनों भाई बहन बन गए। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है बच्चों। द्रौपदी ने तो अपनी बहन बनने का फर्ज पूरा कर दिया। अब बारी थी श्री कृष्ण की। बच्चों, आपने महाभारत सीरियल में देखा होगा कि एक सीन उसमें ऐसा भी था कि भरी सभा में द्रौपदी का साड़ी जब दुशासन खींचकर उनका अपमान करना चाहा, तब श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ाकर द्रौपदी को अपमानित होने से बचाया। इस तरह श्री कृष्ण ने अपने भाई होने का तथा बुरे समय में बहन का साथ देने का वचन पूरा किया। उस समय से लेकर आज तक बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती आई हैं और बदले में भाई उनकी रक्षा करने का वचन निभाते आए हैं। तो ये हो गई कहानी पूरी। चलिए बच्चों, अब आपको दिखाते हैं राखी बांधने की एक झलक। हल्दी और दही, पहले बहन हल्दी और दही लगा के टीका करते हैं, फिर उसके ऊपर से कुमकुम लगाते हैं। कुमकुम के बाद अक्षत चावल को कहते हैं। फिर बहन भाई को बड़े प्यार से राखी बांधती है। राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारती है और मन ही मन उसके लंबे उम्र की कामना करती है। भाई को आरती उतारकर भाई को मिठाई खिलाकर उसका मुंह मीठा कराती है। भाई बहन को कुछ गिफ्ट देता है, उपहार देता है, जिसे गिफ्ट कहते हैं। और इस तरह भाई बहन का प्रेम का यह त्योहार मनाया जाता है। आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।